एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की गणित अध्याय 4 में उदाहरण 2 हमें दिया है। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। और कंडीशन हमें इस प्रकार की दी गई है। इसका चौथा प्रश्न दिया गया है। यहाँ हमें इसे सरल करना है और सरल करने के बाद जांच करनी है कि क्या यह द्विघात समीकरण होगी अथवा नहीं होगी। इस द्विघात समीकरण की हम बात करें तो हम यूं कह सकते हैं कि इसको सरल करने पर हमारे पास कंडीशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में समीकरण आती है तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण होगी अथवा यह द्विघात समीकरण नहीं होगी। शुरुआत हम इसकी करते हैं। एक बात हम ध्यान रखें कि बराबर में हम आखिरी स्टेप में ले जाकर 0 रखें और बाकी सारी संख्याएं और अल्फाबेट जो होंगे बराबर से उधर रखें। अब इसकी जांच हम शुरू करेंगे तो जांच किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सरल करने पर। सरल करने के बाद जो दिया हुआ है उसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ना शुरू करते हैं। यानी यहाँ x प्लस 2 दिया है और इसकी घात 3 है। अब 3 घात है यानी हम इस पूरे पद को x प्लस 2 को 3 बार लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ इसको 3 बार लिख दिया। जैसा कि हम जानते हैं गुणे में घातें जुड़ती हैं। यहाँ 1, 2 और 3, फिर अगर इसको मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 की घात 3 बराबर से इधर हमें दिया है x की घात 3 माइनस 4। यहाँ अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ इस गुणे को सरल करना है। बाकी पदों को और संख्याओं को हम बाद में उधर भेज देंगे बराबर से और इसको सरल कर लेंगे। यहाँ इस x प्लस 2 को हम ऐसा का ऐसा रखेंगे। हमने लिखा x प्लस 2। यहाँ पीछे की कंडीशन ये है कि यहाँ इन दोनों का गुणा हम कर लेते हैं। दोनों का गुणा करने के बाद जो आएगा उसका गुणा हम x प्लस 2 के साथ दूसरी बार कर देंगे। तो यहाँ होगा क्या, हम कह सकते हैं कि इस x का गुणा इस पूरे पद के साथ और प्लस 2 का गुणा भी पूरे पद के साथ करना है। तो यहाँ हम गुणा करेंगे। हमने बड़ा कोष्ठक लगा दिया। x का गुणा हमें करना है x प्लस 2 के साथ, फिर प्लस 2 का गुणा हमें करना है x प्लस 2 के साथ और बराबर से इधर चल रहा है x की घात 3 माइनस 4। इसको हम सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। यहाँ गुणे में घातें जो है वो जुड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ घात कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ भी घात कुछ नहीं है मतलब 1 है। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो गुणे में हमेशा घातें जुड़ती हैं। यहाँ x प्लस 2 ऐसा का ऐसा, उसके बाद यहाँ इसे सरल करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x का गुणा 2 के साथ यानी 2x प्लस 2 का गुणा x के साथ यानी 2x प्लस 2 का गुणा 2 के साथ यानी 2 दूनी 4। यहाँ किसी प्रकार का ऋणात्मक चिन्ह नहीं था इसलिए सारे पद जो आए हैं वो प्लस में आए हैं। अब बराबर से इधर चल रहा है x की घात 3 माइनस 4। इसे हम और सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 और 2 4x प्लस 4 और बराबर इसके आगे चल रहा है x प्लस 2 और बराबर से इधर चल रहा है x की घात 3 माइनस 4। अब यहाँ हमें करना क्या है कि इस x का गुणा भी इस पूरे पद के साथ करना है और इस प्लस का गुणा भी इस पूरे पद के साथ करना है। तो हम गुणा जैसा कि हमने यहाँ किया उस प्रकार से इसको लिखेंगे। x उसके साथ हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 फिर प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर x की पावर 3 माइनस 4। कंडीशन यहाँ कुछ इस प्रकार से बनेगी। हम गुणे में घातों को जोड़ते जाएंगे और संख्याओं के साथ अल्फाबेट का क्रमशः गुणा करते जाएंगे। जैसे यहाँ x का गुणा x की घात 2 के साथ होगा, यहाँ घात 1 है तो ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस x का गुणा यहाँ 4x के साथ तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ भी हमने घातों को जोड़ दिया प्लस 4 का गुणा x के साथ यानी 4x प्लस 2 का गुणा x स्क्वायर के साथ यानी 2x स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 4 के साथ यानी 2 चौक 8 और साथ में चल रहा है x प्लस 2 का गुणा 4 के साथ यानी 2 चौक 8 बराबर x की घात 3 माइनस 4। इसे हम सरल करते हैं तो इस x की घात 3 माइनस 4 को बराबर से उधर भेज देंगे और बराबर में 0 रख देंगे। तो ये होगा क्या, x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 प्लस का x की घात 3 बराबर से उधर गया माइनस x की घात 3 और माइनस का 4 बराबर से उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा बराबर में 0। अब हम यहाँ यूं कह सकते हैं कि ये माइनस का है और ये प्लस का है यानी यहाँ तो कुछ नहीं बचा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर यानी 6x का स्क्वायर
फिर यहाँ 4x है, यहाँ 8x है, तो 8 और 4 12x। उसके बाद संख्या बची है 8 और 4 12, यानी यहाँ 12 बराबर 0। अधिकतम घात इसकी 2 आई है, यानी हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।